नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें दी हुई है मोलैलिटी सॉल्यूशन की, जो कि है 0.25 मोलल, और ये सॉल्यूशन की है मोलैलिटी। ठीक है, हमें फार्मूला दिया हुआ है यूरिया का, जिससे हम निकाल सकते हैं यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का बनेगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, जो कि आएगा 16 ग्राम पर मोल। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मींस वेट ऑफ द सॉल्यूशन 2.5 kg। ये सॉल्यूशन का है, ध्यान रखेंगे। मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट का चाहिए। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 तरीके मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले को। m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर। ओके, चलिए देखते हैं। मोलैलिटी दी हुई है हमारे पास 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं अज्यूम करूं वेट ऑफ सॉल्वेंट को या वेट ऑफ वाटर को 1 kg हम मान रहे हैं अभी। अगर मैं 1 kg मानता हूं तो नीचे डिनोमिनेटर में बना जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू से इधर, तो 0.25 क्या आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो है उसका फार्मूला अगर हम लगाएं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, 0.25 इक्वल्स गिवन मास हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये गिवन मास कौन सा होगा कि 1 kg वाटर में 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया लगेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60, जो कि हमारा मोलर मास है। अगर हम इस 60 को इधर लेके जाएं तो ये बनेगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल्स W। मल्टीप्लाई करेंगे 25 चंगे 150 होते हैं, एक और 0 लगेगी, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इक्वल्स टू W। ठीक है, तो W जो है वेट ऑफ यूरिया हमारे पास आया है 15 ग्राम। ठीक है, अब ये 15 ग्राम अगर हम 1 kg वाटर में डिज़ोल्व करें तो सॉल्यूशन बनता है 0.25 मोलर। ठीक है, लेकिन हमें ये सॉल्यूशन बनाना है 2.5 kg का। ओके, तो इससे आगे हमें क्या करना है, देखें जरा आप कि 1 kg वाटर के लिए हमें 15 ग्राम यूरिया लग रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो मुझे सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 kg वाटर जो कि होता है 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम यूरिया, जो कि बनेगा 1015 ग्राम, जो कि कहलाएगा 1.015 kg। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे जरा कि 1.015 kg सॉल्यूशन के लिए हमें लगता है 15 ग्राम यूरिया। ओके, सो 1 kg के लिए लगेगा 15 अपॉन 1.015, और अगर 1 kg सॉल्यूशन के लिए इतना लगेगा तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 2.5 kg बनाना है, तो 2.5 kg के लिए लगेगा 15 अपॉन 1.015, और ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 का। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, क्लास 5th 6th में हम पढ़ते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 15 का 2.5 से और डिवाइड करोगे उसको 1.015 से, सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट्स वगैरह हटा के, तो आंसर बनेगा आपका 36.9। ओके, ये आपका क्या आया, ये आपका आया वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, सो वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 0.25 मोलर solution in 2.5 kg
of solution is 36.9 grams. Okay, and this is the one way to solve this question and which is quite easy. Okay, एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, चलिए वो भी अपन देखते हैं। चलिए देखते हैं तरीका नंबर 2। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। ठीक है, हमें मोलैलिटी के फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, मतलब वाटर का मास चाहिए। ये निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम सबको ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम सॉल्यूट का मास ग्राम में निकालने वाले हैं या आंसर हमारा ग्राम में आएगा, तो सारी टर्म्स जो है वो हमें ग्राम में लेनी पड़ेगी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि 2.5 kg है, इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा 2500 माइनस वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर बन गया। ठीक है, इस टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे डिनोमिनेटर में जब हम मोलैलिटी का फार्मूला लगाएंगे। चलिए, मोलैलिटी का फार्मूला क्या कहता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हम वेट ऑफ वाटर को यहाँ हम ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊपर हम कर लेंगे 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे केजी में आना चाहिए, केजी को कन्वर्ट कर दिया अपन ने ग्राम में, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम यहाँ पे रख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को, गिवन मास मोलर मास, तो बनेगा मोलैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वाटर। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया हमें निकालना है, ये हो जाएगा 1000 और डिनोमिनेटर में जाएगा 60 जो कि मोलर मास है यूरिया का, और ब्रैकेट में बनेगा 2500 माइनस वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 0.25 विच इज़ इक्वल्स टू 1000 WU अपॉन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 150 एंड 00, एक और ज़ीरो आएगी, 4 zeros। ठीक है, माइनस 60 W ऑफ यूरिया। इस पूरी डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लेके आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 0.25 एंड 150,000 माइनस 60 WU इक्वल्स 1000 WU। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे बन रहा है मेरा 100। ओके, इस 100 को मैं इधर ला सकता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, पहले इन सब में मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 25 का मैं मल्टीप्लाई करूँ 150,000 में, तो ये बन रहा है मेरा 375 और लगेंगे 4 ज़ीरो माइनस, अगर 25 का मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 1500 W ऑफ U, और अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास है, डिनोमिनेटर में 100 है इक्वल्स टू 1000 WU। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से 2 ज़ीरो मीन्स 100 कॉमन निकालूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 100 यहाँ, तो ये बनेगा 37500 माइनस 15 W ऑफ U, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1000 WU। ठीक है, इस माइनस वाले WU को, वेट ऑफ यूरिया को मैं इधर लाऊंगा, प्लस में आ जाएगा, ये बनेगा 37500 इक्वल्स 1000 WU प्लस 15 WU। ठीक है, 37500 इक्वल्स 1015 WU। ठीक है, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 37500 अपॉन 1015 इक्वल्स WU। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 36.9 WU। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आंसर हमारा एग्जैक्ट वही आया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी है, लेकिन हमने बैक कैलकुलेशन करते हुए इसका आंसर निकाला है। तो जो वेट ऑफ यूरिया आया हमारे पास, ठीक है, टू मेक 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन
of 2.5 kg is 36.9 ग्राम। ठीक है, ओके। सो ये बनेगा आपका आंसर। आप इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका जो आपको सही लगता है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इन टेक्स्ट के ही 1.5 के बारे में। चलिए अब बारी है इन टेक्स्ट के ही 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन की, जो कि बोल रहा है कि आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मोलैलिटी, फिर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन किसका, KI पोटेशियम आयोडाइड का, और जिसकी जो डेंसिटी है आपको दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml, और जो सॉल्यूशन बना के दिया है वो दिया है 20% मास बाय मास, एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं मोलैलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट को क्या सॉल्व करेंगे, ए नंबर वाले क्वेश्चन को। मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं। अज्यूम करते हैं कि जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन जो है वो हमारा 100 ग्राम का होगा। ठीक है, तो 100 ग्राम का है तो 20% का मतलब हुआ कि 20 ग्राम इसमें KI होगा, और जो 80 ग्राम है वो आपका पानी होगा। ठीक है, ये 20% मास बाय मास का है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन वेट ऑफ वाटर। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज हम डाल देते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ KI जो कि दे रखा है 20। ठीक है, तो 20 रख देते हैं अपॉन 20 कैसे दे रखा है, ये यहाँ से 20% सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड के बारे में बात करें तो KI जो है उसमें K पोटेशियम हमारा, जिसका कि एटॉमिक मास होता है 39, और जो आयोडीन है उसका होता है 127, 126.9 है, तो उसको हम 127 मानेंगे। तो टोटल जो एक मॉलिक्यूल का हमारे मोलर मास निकल के आएगा वो बनेगा 166 ग्राम पर मोल। ओके, चलिए इसको रख लेते हैं अपन 166 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा है 80। अब ये 80 ग्राम में है, इस ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए केजी के अंदर हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो मोलैलिटी है वो हमारी निकल के आएगी, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से आप इसको काटोगे ये 4 हो जाएगा, और ये फिर से 10 हो जाएगा। यहाँ बनेगा 1000 और नीचे 166 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा 1000 और नीचे 166 इंटू 4 हम करेंगे तो बनेगा 664। ठीक है, ऐसे करके जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी, मोलैलिटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5। ठीक है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, ये हमारा बना फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमने मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड मोलैरिटी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना है मोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूले की, तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि बनना चाहिए क्या में, लीटर में। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डेंसिटी से हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने लिया था मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि है हमारा 100 अपॉन डेंसिटी है 1.202। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 83.1 ml। ठीक है, ये क्योंकि आपकी डेंसिटी ml पर ml में दे रखी है, इस वजह से यहाँ आंसर जो आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आया आपका 83.1 ml। ठीक है, इस वॉल्यूम का हम इस्तेमाल करेंगे मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो कि हमारा अगर ml में है तो हमें ऊपर करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। मोलैरिटी गिवन मास हमें पता है कितना लिया था अपन ने, 20% है तो आंसर बनेगा 20, ऊपर 20 आएगा, नीचे जो मॉलिक्यूलर मास है 166 इंटू 80
3.1 ml और ऊपर हमने किया है 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ओके, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, ठीक है, तो एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। इस 831 को मैं अगर 830 भी मान के चलूँ तो जो मेरा आंसर बनेगा वो 200000 और जो डिनोमिनेटर है अगर मैं 166 और 83 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर बनेगा मेरा 137780। ठीक है, और जब आप इनको डिवाइड करोगे तो जो आंसर बनेगा मोलैरिटी का m इज़ इक्वल्स टू 1.4। ओके, सो ये आपका आंसर बना मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.4। और 1.4 है तो 1.4 आप उसको बड़ा m भी लिख सकते हो या फिर 1.4 मोल पर लीटर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बना 1.4 मोल। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आप उसका आंसर निकालेंगे, वो सही रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, अब आ जाओ आप इसके क्वेश्चन नंबर सी पे या पार्ट नंबर सी पे। ठीक है, बोल रहा है कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें? के आई का, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। उस मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई लगेंगे और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास क्योंकि 20% था तो गिवन मास आया 80 ऑफ वाटर, है ना, 20% सोल्यूशन है तो 20 ग्राम तो के आई है, 80 हमारा पानी है तो 80 अपॉन मोलर मास 80। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो बन के आएंगे वो आएंगे 4.44। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई भी हम निकालेंगे। गिवन मास हमें दे रखा है 20। ठीक है, और मोलर मास होता है 166। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.12 मोल्स। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हम रख देते हैं हमारे फार्मूले में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई बने 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 4.44। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल्स टू 0.12 अपॉन, आप इनको प्लस करोगे तो आएगा 4.56। ओके, अगर हम दोनों पॉइंट्स को हटा दें तो ये बनेगा 12/456 और मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई यहाँ से हमें मिलेगा 0.026। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 456 से, तो जब आप 0.0 लेके आओगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगेंगे। ठीक है, और फिर आप 2 टाइम्स करोगे इसको तो आपका आंसर निकल के आएगा। इसी तरह से जो मोल फ्रैक्शन आपका निकल के आया वो आपका निकल के आया 0.026। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चंस देखे इंटेक्स के 1.4 और 1.5। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।